सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं तेजो वचनमुखारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने मन परिज्ञान का देखा है कि कितने 9 बातें जिसमें होती है उनको मन परिज्ञान होता है। तो अब जो रुजुमती मन परिज्ञान जो है उसके 2 प्रकार कहे थे, रुजुमती और विपुलमती। तो हाँ, रुजुमती और विपुलमती में क्या फर्क है? रुजुमती जैसे आप एक क्लास में बच्चे हैं, एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक समान पढ़ते हैं, एग्जाम भी एक साथ देते हैं, सबको एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सब एक जैसे सवाल लिखते जाते हैं, अपने अपने हिसाब से जवाब लिखते जाते हैं। तो उसमें जो रिजल्ट आता है, तो उसमें कोई एकदम डिस्टिंक्शन में आता है, कोई फर्स्ट क्लास में आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो जो डिस्टिंक्शन में आता है और जो फर्स्ट क्लास में आता है, उसमें कितना थोड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। पर थोड़ा जितना फर्क उसमें होता है ना, फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन, उसमें जितना फर्क होता है ना, उसको कहते हैं फर्स्ट डिस्टिंक्शन में आने वाला विपुलमती जैसा है और फर्स्ट क्लास में आने वाला रुजुमती जैसा है। आ- हाँ, आया ध्यान में? मतलब थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे 100 पावर का बल्ब लगाया है, 100 वाट का, और एक 60 वाट का लगाया है। तो 60 वाट के और 100 वाट के पावर में जो जितना फर्क रहता है ना बल्ब में, तो कैसा थोड़ा सा फर्क उसमें रहता है, रुजुमती और विपुलमती में। आया ध्यान में? तो ये रुजुमती और विपुलमती 2 प्रकार के मन परिज्ञान होते हैं। तो अब उसको अपन 4 बातों से देखेंगे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो अब पहले गाथा ले लेते हैं और बाद में उसका अर्थ करेंगे। तम च दुविहम उपज्जयि संजहा उज्जुमय्य विपुलमय्य तम समसो द्रव्यहम पन्नतम तंजहा दववो खित्तवो कालवो भाववो तत्थ दववोणम उज्जुमयि अनंते अनंत पयसीये खंदे पाजानै पासई तम चैव विपुलमयि अभयतराये विपुलतराये विशुद्धतराये वितिमिरतराये जानै पासई चित्तओणम उज्जुमय्य जहन्नेनम अंगुलस्य असंखिजय भागम उक्कोसेनम अहे जाव इमी से रण पभाए पुढविये उवरी महित थिले डग पयरे उत्तम जाव जोई सस्त परिमतले तिरियम जाव अंतो मनुष्य खित्ते कडाई जेसु दिव समुद्रेसु पन्नरससु कम्म भूमिसु ईशाये अकम्म भूमिसु छप्पन्नाये अंतर दिवगेसु सन्नि पंचेन्द्रियाणम पज्जतयाणम मनोगये भावे जानै पासई तम चेव उविलमयि अढ़ाई जेहिम अंगुलेहिम अभयतरम विपुलतरम विशुद्धतरम वितिमिरतरागम चित्तम जानै पासई कालवणम उज्जुमयि जहन्नैनम फल्यो वमस्स असंखिजय भागम उक्कोसेणवी फल्यो वमस्स असंखिजय भागम अत्ययम मनागयम व कालम जानै पासई तम चैव विपुलमयि अभयतरागम विपुलतरागम विशुद्धतरागम वितिमिरतरागम कालम जानै पासई भावोणम उज्जुमयि अनंते भावे जानै पासई तव भावान मनंत भागम जानै पासई तम चैव विपुलमयि अभयतरागम विपुलतरागम विशुद्धतरागम वितिमिरतरागम भावम जानै पासई मन पज्जवनान पूर्ण जनमन परिचिन्त्यर्थ गणनम मानुष चित्त निबद्धम गुणपचय्यम चरितवो चेतम मन पज्जवनानम। तो यहाँ तक मन परिज्ञान पूर्ण हुआ है। हाँ, चेतन यानी उसे मन परिज्ञान कहते हैं। ये मन परिज्ञान पूरा हुआ। अब तम च दुविहम उपजयी,
वह मन परिज्ञान दो प्रकार से होता है, उज्जुमय्य, स्थूलमय्य, रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति और विपुलमति ऐसे दो प्रकार से मन परिज्ञान होता है। उसको तम समासो चव्यहम पन्नतम तंजा, संक्षेप में उसको चार प्रकार से कहा गया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। तत्थ दबोवनम, अब द्रव्य से मन परिज्ञान का द्रव्य क्या है, मतलब विषय क्या है, मन परिज्ञान क्या देखता है, द्रव्य मन की तरंगों को देखता है। तो यहाँ क्या कहा कि तथा दवोवनम उज्जुमयी अनंते अनंत पयसय खंडे जाने पासय, अनंत अनंत प्रदेशों के स्कंधों को जानता और देखता है। अब स्कंध, देश, प्रदेश, स्कंध जो विषय होता है, जैसे जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य यानी जो अजीव द्रव्य है, जो हमें दिखता है, जो रूपी पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है, वो परमाणुओं का पिंड तैयार होता है। एक परमाणु एकदम सूक्ष्म होता है, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके दो विभाग नहीं हो सकते, उसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसके दो विभाग नहीं किए, जैसे कोई भी शस्त्र उसके दो विभाग नहीं कर सकता, इतना सूक्ष्म जो परमाणु होता है, वो परमाणु हम आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे अनंत परमाणुओं का पिंड जब तैयार होता है, अनंत परमाणु तैयार होते, इकट्ठे हो जाते हैं और उसका जो गोला तैयार होता है, वो हमारी दृष्टिगोचर होता है। मतलब हम छोटे से छोटा कण भी देखते हैं, रज कण, जो धूलि का छोटा सा कण होता है ना, धूल जो होती है, धूल का छोटा-सा कण जो हम देखते हैं, उसमें भी अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं, तब हमें दृष्टिगोचर होता है, तब हमें देखने लायक वो बनता है। तो मतलब इतना सूक्ष्म परमाणु का पिंड होता है, परमाणु होते हैं, और उन परमाणुओं का जब पिंड तैयार होता है, तो वो अनंत प्रदेशों का पिंड कहलाता है। अनंत परमाणु इकट्ठे जब हो जाते हैं, तब वो देखने के लायक हो जाते हैं। तो जो ये मन की तरंगे देख रहे हैं, मन में जो विचार देख रहे हैं ना, तो मन में जो विचार करेंगे हम, ये तो या तो व्यक्ति का विचार करेंगे या वस्तु का विचार करते हैं। 2 ही प्रकार के विचार होते हैं हमारे। मन में जो भी विचार आते हैं वो कौन से होते हैं? या किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे या वस्तु के बारे में सोचेंगे, 2 ही बातों में सोचते हैं। तो ये 2 प्रकार जो सोचते हैं, तो व्यक्ति भी सोचे तो भी व्यक्ति भी एकदम स्थूल रूप से देखा जाता है, मतलब अनंत परमाणुओं का पिंड होता है। व्यक्ति के बारे में अगर सोचा, तो व्यक्ति का शरीर जो होता है वो कैसा, शरीर ही सोचेंगे, उसकी आत्मा के बारे में तो सोचने का सवाल ही नहीं आता। तो शरीर का ही चिंतन करते हैं। शरीर का चिंतन जब करते हैं तो शरीर कैसा होता है, अनंत परमाणुओं का पिंड होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा, अनंते अनंत पयसय खंडे जाने पासई। अनंत अनंत परमाणुओं के पिंड को, उसको स्कंध बोलते हैं, जिसको हम पिंड बोलते हैं ना, जो गोला तैयार हो जाता है, अनंत परमाणुओं का जो गोला तैयार होता है, उसको स्कंध बोलते हैं। तो उस स्कंध को जानता और कौन देखता है, रुजुमती वाला। अनंत अनंत पयसय, पयसय यानी प्रदेशिक, प्रदेश पे अनंत प्रदेशों का जो पिंड तैयार होता है, स्कंध तैयार होता है, उसको जानता और देखता है। जाने पासे यानी जानते हैं और देखते हैं। तम चैव विपुलमयी, यानी वैसे ही उससे भी विपुलमति जो होता है, विपुलमति वाला क्या देखता है, उसी परमाणु के पिंड को अनंत अनंत पैसे खंडे जाने पासे, मतलब अनंत परमाणुओं का जो पिंड होता है, स्कंध होता है, उसको कैसे देखता है, विपुलमयी अभय तराय ने उसके थोड़ा सा और ज्यादा प्रमाण में देखता है। विपुलमती जितना देखता है उससे थोड़ा सा ज्यादा विपुलमती देखता है की अपेक्षा से। फिर विपुल तराय मतलब विपुलता से अधिक देखता है, विपुल यानी थोड़ा ज्यादा देखता है, और विशुद्ध तराय विशुद्ध देखता है। ये जितना देखेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा विशुद्ध रूप से देखेगा। और वितिमिर तराय यानी अंधकार रहित, एकदम भ्रम रहित, कोई शंका नहीं, एकदम निशंक होकर एकदम स्पष्ट रूप से देखता है। रुजुमति की अपेक्षा विपुलमति थोड़ा स्पष्ट रूप से देखता है, ज्यादा देखता है, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से और विशुद्ध रूप से देखता है। तो ये 4 बातें यहाँ बताई गई है कि विपुलमति, रुजुमति से विपुलमति 4 बातों से एक्स्ट्रा देखता है। अभय तराय, विपुल तराय, विशुद्ध तराय और वितिमिर तराय। तिमिर मतलब अंधकार, वितिमिर मतलब अंधकार रहित, अंधकार रहित अवस्था से वो देखता है। विशुद्ध तराय यानी विशुद्धतर अवस्था से देखता है। विपुल तराय यानी विपुल रूप से देखता है, विपुलता से देखता है। और अभय तराय यानी अधिकतर देखता है, थोड़ा ज्यादा देखता है। तो ये 4 बातें
ध्यान में। अधिकतर और विपुलतर में क्या फ़र्क है? अधिक और विपुल में क्या फ़र्क है? अधिक ये क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा देखता है क्वांटिटी में और विपुल जो है वो क्वालिटी में ज़्यादा देखता है। तो रुजुमती की अपेक्षा विपुलमती जो है, वो क्वालिटी में भी ज़्यादा देखता है, क्वांटिटी में भी थोड़ा ज़्यादा देखता है, विशुद्ध रूप से देखता है और वितिमिरतरम मतलब एकदम शुद्ध प्रकाशित अवस्था से देखता है, एकदम अंधकार रहित अवस्था, पूर्ण भ्रम रहित अवस्था, शंका रहित अवस्था से देखता है, तो एकदम स्पष्ट रूप से देखता है। आया ध्यान में? अब चित्तवोणम यानी क्षेत्र से रुजुमती क्या देखता है? जघन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग देखता है। जघन्य मतलब अंगुलस्य संख्यिते भागम, अंगुल का असंख्यातवां भाग। अपन ने बहुत बार ये विषय हो गया है अपना, अवधि ज्ञान में भी बहुत बार देख लिया था। अंगुल जितनी जगह होती है उसके असंख्यात पीस तैयार किए जाए, मतलब उसमें विभाग किए जाए, असंख्यात यानी एकदम सूक्ष्म भाग होता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इतने जो अगर पीस किए जाए तो वो एकदम सूक्ष्म होता है। तो अंगुल का असंख्यातवां भाग होता है। अंगुल के असंख्यातवें भाग को देखता है, मतलब इतना सूक्ष्म भी विचार हमारे मन में आया, इतने सूक्ष्म विचार को भी वे पकड़ सकते हैं। आया क्या ध्यान में? क्योंकि उनका मन का विचार है ना, मन की तरंगों को पकड़ते हैं ना, तो मन में छोटा-सा कोई विचार आके छू के भी गया हो, तो उस विचार को भी वे पकड़ लेते हैं, रुचुमती वाले, उस विचार को भी बराबर ध्यान में ले लेते हैं। अंगुलस्य असंख्यिते भागम जाने पासे उपकोसेनम अहे जाव। अब उत्कृष्ट शास्त्र से 3 प्रकार से बताया गया है। अहे यानी अधोलोक में, अधोलोक यानी नीचे, नरक की ओर, ऊर्ध्वम यानी ऊर्ध्वलोक और मध्यम यानी मध्यलोक। 3 प्रकार के लोक हमने देखे थे ना, नीचे नरक होता है, ऊपर स्वर्ग है और बीच में हम लोग रहते हैं। तो जो अपन ने लोक का आकार देखा था, लोक के आकार में जो नीचे का नाभि के नीचे का भाग है उसको अधोलोक कहते हैं, नाभि के ऊपर का भाग है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं और नाभि का जो पट्टा होता है बीच वाला पट्टा उसको मध्यलोक कहते हैं। तो अपन लोग मध्यलोक में रहते हैं। ये क्या यहाँ कहा गया है कि उपकोसेनम यानी उत्कृष्टता से अहे जाओ, अहे यानी नीचे, अधोलोक में। अधोलोक में यावत रैन प्रभाए पुढवीय, रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी, रत्न प्रभा यानी पहली नरक, 7 प्रकार की नरक होती है ना, नरक के 7 प्रकार होते हैं, एक के नीचे एक ऐसे 7 नरक होते हैं, वो हमने चित्र में देखा था। उस लोक के आकार में जो नीचे बताए थे आपको, तो उसमें 7 प्रकार के नरक होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला ऊपर वाला नरक है, उसका नाम है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा नाम का जो नरक है, रैन प्रभाए पुढवीय यानी पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी है। नरक यानी एक-एक पृथ्वी कहलाती है। तो उसके ऊपरी मैथिले, उसके ऊपर के भाग में रत्न प्रभा नरक न रत्न प्रभा जो नारकी है, पृथ्वी है, रत्न प्रभा नाम का जो नरक है, उसके ऊपरी स्तर पर खुड्डग पयरे यानी क्षुल्लक प्रतर नाम का एक क्षेत्र है। वहाँ पर क्या है, मतलब ये जो मन परिज्ञान का विषय जो है वो मन तरंगों को देखते हैं। तो मन मनुष्य या तिर्यंच सन्नी पंचेंद्रियों के मन को देखते हैं। तो सन्नी पंचेंद्रिय वहां तक जा सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि आपने जो महाविद्य क्षेत्र हमने देखा था, महाविद्य क्षेत्र के 32 विजय होते हैं, तो उसमें से एक विजय जो है वो थोड़ा नीचे की ओर गया हुआ है, नरक की ओर गया हुआ है, तो उसको क्षुल्लक प्रतर बोलते हैं। तो उस विजय पर रहने वाले जो मनुष्य है, तिर्यंच या मनुष्य, सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य जो है, उन मनुष्यों के भी मन की बातों को जान सकते हैं। तो क्षुल्लक मतलब नीचे अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी स्तर पर, मतलब रत्न प्रभा नरक तक नहीं पहुँचते हैं, रत्न प्रभा के ऊपरी स्तर पर ही है। तो ऊपरी स्तर पर ही वो जो विजय आया, जो एक भाग वहाँ से आया हुआ नीचे गया हुआ जो है, तो उस भाग में जो मनुष्य लोग रहते हैं, उनको भी वे जानते और देखते हैं। ऊर्ध्वम यानी ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिषस्य वरिम तले यानी ज्योतिष चक्र जो है, ज्योतिष चक्र यानी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा ये जो हमको दिखते हैं, तो इनका भी ये हमारे यहाँ ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ज्योतिषी देव कहलाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा ये सब क्या कहलाते हैं? ज्योतिषी देव होते हैं। वो चलते रहते हैं, फिर घूमते रहते हैं।
तो वो जो ज्योतिषी देव है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, वो बहुत हमारे मतलब रेंज में है। हम उनको देख सकते हैं, इतनी रेंज पे वो है। बाकी के उसके ऊपर जो देवलोक है उसको हम नहीं देख सकते। देवलोक को हम यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकते हैं, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी या वहां जाना पड़ता है, उसकी वो अलग पद्धति है। ज्योतिष चक्र तक के ऊपर मतलब ऊर्ध्व लोक में ज्योतिष चक्र तक जो मनुष्य है उनके भी मन के भाव को जानते हैं। और तिर्यम जाओ यानी तिरछा लोक में, तिर्यन से जो लोक है मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं मध्य लोक जो है वहां पर अंतो मानुष्य खित्ते, अंतो मानुष्य खित्ते यानी मनुष्य क्षेत्र के अंतर में, मनुष्य क्षेत्र यानी हम लोगों ने देखा था ढाई द्वीप का नक्शा देखा था। अढ़ाई द्वीप यानी जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, धात्विक खंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है और फिर पुष्कर अर्ध द्वीप है। तो ये जो अढ़ाई द्वीप हम लोगों ने देखे थे उस अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। तो उस अढ़ाई द्वीप में रहने वाले सभी मनुष्यों के अढ़ाई जेसु दिव समुद्रेसु, अढ़ाई द्वीप में द्वीप समुद्रों में, द्वीप और समुद्रों में पन्नरससु कम्म भूमिसु यानी 15 कर्म भूमि वाले जो लोग हैं, 15 कर्म भूमियों में रहने वाले लोग, तीसाए अकर्म भूमिसु, 30 अकर्म भूमि वाले लोग हैं। और 56 अंतर दिव्यगेसु, 56 अंतरद्वीप में रहने वाले, 56 अंतरद्वीप जो हमने देखे थे लवण समुद्र के अंदर जो गए हुए हैं, वो अंतरद्वीप समुद्र में रहने वाले जो द्वीप है, उनमें रहने वाले 56 प्रकार के मनुष्य हैं। तो उनके भी सन्नि पंचेंद्रियाणम, ये यहाँ पर रहने वाले सभी सन्नि पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, सन्नि पंचेंद्रिय मनुष्य भी है और तिरंजय भी है। उनके पज्यतयानम यानी उनके पर्याप्त अवस्था में, उन पर्याप्त पर्याप्त अवस्था में उनके मनोगय यानी मन में जो भी विचार चल रहे हैं, मन में जो भी तरंगे उठ रही है, जो भी भाव उठ रहे हैं, उन भावों को भावे यानी भावों को जान पासे जानता और देखता है। उनके भावों को भी जानता और देखता है। मतलब अधोलोक में प्रथम पृथ्वी के प्रथम नरकी के ऊपरी स्तर तक देखता है, ऊर्ध्व लोक में ज्योतिष चक्र तक के देखता है और मध्य लोक में अढ़ाई द्वीप में रहने वाले मनुष्य और तिरंजक को देखता है। तम चैव व्यूलमयी, उसके अपेक्षा विपुलमती जो है वो अढ़ाई जैम अंगुलहिम, 2.5 अंगुल ज्यादा देखता है। ये जो जितना क्षेत्र देखते हैं उससे 2.5 अंगुल थोड़ा सा ज्यादा ये देखते हैं विपुलमती वाले। और कैसा देखते हैं? अभयतरम यानी थोड़ा सा अधिक देखते हैं, थोड़े क्लियरिटी उनकी ज्यादा होती है। विपुलतर यानी विपुलता से व्यवस्थित रूप से वो देखते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रमाण में देखते हैं। विपुलतरम विशुद्धतरम, देखते हैं, विशुद्धता से देखते हैं, क्लियर एकदम देखते हैं, प्रकाशमय देखते हैं, वितिमिरतम तरम यानी प्रकाश से देखते हैं, पूर्ण प्रकाश से देखते हैं, अंधकार रहित अवस्था में देखते हैं। तो ऐसे खित्तम जाने पासे क्षेत्र को जानते और देखते हैं। तो ये मन परिज्ञान का क्षेत्र का हो गया। आगे है काल से, कालवणम उज्जुमयी जहन्नैनम पलियोमस्य असंख्यजय भागम अतीय मनागयम च कालम जाने पासे। काल से रुजुमती जो है वो जघन्य से, जहन्नैनम यानी जघन्य से, पलियोमस्य पल्योपम के असंख्यातवे भाग को, पल्योपम ये बहुत बड़ी एक उपमा दी जाती है, काल की उपमा है, पल्य की उपमा दी जाती है, उसको पल्योपम कहते हैं। मतलब ये काफी हिसाब है बड़ा सारा, इस पल्योपम सागरोपम ऐसे जिसकी हम काउंट नहीं कर सकते पर सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसा ये पल्योपम होता है। तो पल्योपम के असंख्यातवे भाग को अतीय अनागयम, अतीय अनागय, अतीत और अनागत यानी भूतकाल और भविष्यकाल, पल्योपम का असंख्यातवा भाग भूतकाल का और पल्योपम का असंख्यातवा भाग भविष्य का, कालम जाने पासे इतने काल को जानता और देखता है। और यह पल्योपम का असंख्यातवा भाग क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य की आयु शास्त्र में जो लिखी गई है, जो 36वां अध्ययन है वहां पर सभी जीवों की आयु कितनी होती है वो सारा वर्णन उसमें आता है। उसमें मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम की बताई गई है। मतलब जो पहले आरे में दूसरे आरे में रहते हैं उनकी आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम की होती है। तो ऐसे 3 पल्योपम की आयुष्य के हिसाब से यहाँ पल्योपम का असंख्यातवा भाग कहा है। तो उसमें वो जो भी चिंतन मनन करते हैं, जो भी मनुष्य या तिरंज रहते हैं उनका जो भी चिंतन चलता है, उतने काल तक का वो अगर चिंतन करते हैं तो उसको भी वे पकड़ लेते हैं, उन तरंगों को भी वो ध्यान में ले लेते हैं। तो इस प्रकार काल से हमने देखा।
और तमचेव व्यूलमयी, विपुलमति उससे भी ज़्यादा, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रमाण में, थोड़ा क्लियर, थोड़ा अधिक और थोड़ा-सा स्पष्ट रूप से और एकदम अंधकार रहित, एकदम प्रकाशमय वातावरण से वो देखते हैं, जानते हैं और देखते हैं। फिर आया भावोणम। भावोणम यानी भाव से, उज्जुमयी यानी ऋजुमती, अनंत भावे जाने पासे। अनंत भावों को जानता और देखता है। भाव मतलब क्या होते हैं? अंतर में उठने वाले जो भाव होते हैं, विचार में जो विचारों की तरंगे होती है, उसमें जिसका भी चिंतन किया जाता है, उस वस्तु का भाव होता है। भाव यानी गुण होते हैं। उस वस्तु के गुण है, व्यक्ति के गुण है, जो भी भाव मन में आते हैं, उन भावों को वे बराबर पकड़ते हैं। तो सभी अनंत भावों को जानते और देखते हैं। सव भावान अनंत भागम जाने पासे, और जितने भाव है उनके भी अनंतवे भाग को जानते और देखते हैं। मतलब एकदम सूक्ष्मता से जानते और देखते हैं। मन परिज्ञान का इतना ज़्यादा क्लियर होता है उनका ज्ञान, इतना स्पष्ट रूप से होता है कि मन में जो भी तरंगे चल रही हैं, उन तरंगों के सूक्ष्म तरंगों को भी वे पकड़ लेते हैं। जो भाव होते हैं, उन भावों की सूक्ष्मता को भी वो पकड़ लेते हैं। इसलिए अनंते भावे जाने पासे, तम चैव व्यूलमयि, उससे भी विपुलमति, व्यूलतरम विशुद्धतरम, वितिमिरतागम, अ, अभयतरागम। अभयतरागम यानी कुछ अधिक रूप से जानते हैं, व्यूलतरम यानी विपुल रूप से जानते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रमाण में जानते हैं, विशुद्ध तरागम यानी विशुद्ध रूप से जानते हैं, और वितिमिर तरागम यानी अंधकार रहित पूर्ण प्रकाश रूप से जानते हैं। भावों को जानते और देखते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वर्णन हमने देखा है। मन परिज्ञान कितने क्षेत्र द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं। और इसके आगे अब गाथा आएगी। मन पज्जवनान पूर्ण जन मन परिचिन्त्यर्थ गणनम मानुष चित्त निबद्धम गुणपचय्यम चरितवो चेतम मन पज्जवनानम। अब क्या कहा कि मन पज्जवनानम पुनः, मन परिज्ञान जो है पुनः यानी फिर से हम कहते हैं, जन मन परिचिन्त्यर्थ पागड़नम। जन मन यानी जन यानी लोग, जो लोग है, मनुष्य लोग है, उनके मन परिचिंतन, मन में जो चिंतन चलता है, परिचिन्त्यर्थम यानी जो चिंतन चलता है, उनको पागड़नम यानी प्रकट करते हैं। जो हमारे मन में चिंतन चलता है, उस चिंतन को वो प्रकट करते हैं, प्रकट रूप से देखते हैं। मानुष्य चित्तम निबद्धम गुणपचयम चरितवो। मानुष्य क्षेत्र तक निबद्ध मतलब वो मनुष्य क्षेत्र तक ही, मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए, मनुष्य क्षेत्र यानी 2.5 में रहे हुए मनुष्यों के, प्राणियों के मन के चिंतित परिचिंतित अर्थ को प्रकट करते जाते हैं। क्योंकि वो कैसे होते हैं और वो किसको होते हैं? गुणपचय्यम चरितवो, जो शुद्ध चारित्र आत्मा है, अप्रमत्त संयति आत्मा है। गुणपचय यानी अनंत शक्ति संपन्न जो आत्मा है, शक्ति संपन्न, रिद्धि संपन्न चारित्र आत्माओं को यह मन परिज्ञान होता है। इस प्रकार मन परिज्ञान पूर्ण हुआ। मन परिज्ञान कैसे? अपने मन मन में तो विचार आते हैं, उसको देखते ही है। पर अगर हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं और हम लोग सपने देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में जो दृश्य हम देखते हैं, जो भी दृश्य स्वप्न में देखेंगे, स्वप्न में कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ जो भी कुछ करते हैं, तो वो सभी अवस्थाओं को मन परिज्ञानी देख सकता है। अपने सपने में जो भी हमारे स्वप्न भी क्या होता है, मन की ही पर्याय होती है, मन ही एक दृश्य उपस्थित करता है, मन ही काम करता रहता है स्वप्न में भी। तो मन स्वप्न में भी जो भी हमारा मन काम कर रहा है, उसमें भी जो तरंगे आती है, उसमें भी जो बातें हमारी चलती रहती है, उन बातों को भी मन परिज्ञानी जानते और देखते हैं। इतनी ज़्यादा उनमें सूक्ष्मता होती है, मन परिज्ञान में इतनी ज़्यादा सूक्ष्मता होती है। तो ऐसा मन परिज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो वो मन परिज्ञान रुजुमति वाले को तो केवल ज्ञान तक जाएगा भी या नहीं भी जाएगा, उसमें भजना है, न के पक्का नहीं है। रुजुमति वाला मन पर केवल ज्ञान तक पहुँच भी सकता है, नहीं भी पहुँच सकता है। पर विपुल मति वाला तो अवश्य केवल ज्ञान में पहुँच जाता है।
विपुल मति वाले को अवश्य केवल ज्ञान हो जाता है, उसी भाव में केवल ज्ञान होता है। इतनी ज्यादा ताकत मन ज्ञान की होती है। क्यों ताकत होती है? क्योंकि उसकी भूमिका ही इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध भूमिका है। जिसको होता है उसके उसमें कितने 9 प्रकार की रिद्धियाँ सब होनी चाहिए। 9 प्रकार के कंडीशंस है, वो कंडीशन जिसमें पूरी होती है, उसी को मन ज्ञान होता है। मतलब उसमें कितनी विशेषता है। मन परिज्ञान एकदम सादा सिंपल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो मन परिज्ञान ऐसे अलग-अलग प्रकार से जितना भी मन की पर्याय होती है और मन परिज्ञान क्या करता है? अवधि ज्ञान से मन परिज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? पहली बात तो मन परिज्ञान जो है वो सम्यक को ही होता है, संत को 9 कंडीशन वालों को होता है। अवधि ज्ञान चारों गति वाले जीवों को हो सकता है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इतना होना ही चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। वो किसी को भी होता है, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान मिथ्यात्व को भी होता है, सम्यक को भी होता है, पर मन परिज्ञान सिर्फ सम्यक को ही होता है। अब आज आप लोग बताएँगे कि सम्यक किसे कहना है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक यानी क्या? समचित्ती यानी क्या? समचित्त की परिभाषा। सम्यक्त्व यानी क्या? आत्मा जिसको और शरीर का भेद ज्ञान है वो सम्यक भी होता है। शॉर्ट में एकदम बराबर है, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान होना। पर वो भेद ज्ञान कौन से स्तर पर होना चाहिए? बुद्धि के स्तर पर होना चाहिए या आत्मिक स्तर पर होना चाहिए या सिर्फ मन के स्तर पर होता है? आत्मिक स्तर पर। आत्मिक स्तर पर। हाँ, हम लोगों को जो होता है वो अभी हम लोग जो अभी जानते हैं सम्यक दर्शन के बारे में जो भी हम लोग जानते हैं, तो वो कौन-सा क्या जानते हैं हम? बुद्धि के स्तर पर जानते हैं, बौद्धिक स्तर पर ही जानते हैं। अभी अनुभूति के स्तर पर हमने नहीं जाना है। जब तक अनुभूति के स्तर पर नहीं जानते तब तक उसका आस्वाद हमें नहीं मिल सकता। बुद्धि के स्तर पर सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें ऐसा आनंद आता होगा, ये भी होता होगा, ये सब हम सिर्फ कल्पना करते हैं। तो बौद्धिक स्तर पर कल्पना हो जाती है। पर अनुभव स्तर पर होता है, वो कल्पनाएँ सब मिट जाती है, जो वास्तविकता है उसका आस्वाद हमें मिलता है। जैसे घी होता है ना घी, घर का देसी गाय का घी है, एकदम सुगंधित बहुत सुंदर घी है। उस घी का स्वाद कैसा होता है? घी का स्वाद हम कह सकते हैं क्या? वो ना खट्टा है, ना मीठा है, ना तीखा है, ना कड़वा है, ना कषैला है। किसी प्रकार का उसका स्वाद हम बोल सकते हैं क्या? घी का स्वाद कैसा है? तो हम कहेंगे कि भाई तुम खा के देखो तुमको पता चलेगा कैसा है ना? वो घी का स्वाद आता है, स्वाद बहुत आता है पर उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हैं क्या? वो सिर्फ अनुभूति का विषय होता है। अनुभूति करते हैं तब पता चलता है अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पर क्या है? सुंदर मतलब क्या है उसमें? तो उसकी सुंदरता मतलब उसका जो स्वाद है, उसका जो उसमें जो स्वादिष्टपना है, वो स्वादिष्टपन हम भाव शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रस 5 प्रकार के ही बताए गए हैं। तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा और मीठा 5 प्रकार के रस हम बता सकते हैं। हाँ, 5 ही प्रकार के रस बताए गए हैं। तो उन 5 प्रकारों में कहीं पर भी घी नहीं बैठता है। घी किसी में बैठता है क्या? किसी में भी नहीं बैठता है। उसका स्वाद हम जब चखते हैं तभी पता चलता है। तो वैसे ये अनुभूति का जो विषय है, सम्यक दर्शन का अनुभूति का जो विषय है, उसको जब हम अनुभव करते हैं तभी उसका पता चलता है। ऐसे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी कोई समझा दे, कितना भी कोई बता दे, तो वो सिर्फ हम सिर्फ समझने के लिए हाँ, साजुक तुक है, बहुत अच्छा घी है, इतना सिर्फ बताएँगे, पर उसका आस्वाद जो लेना होता है वो चखे बिना नहीं आ सकता। वैसे ये भी सम्यक दर्शन का जो है वो अनुभव स्वयं लेंगे तभी आएगा, वो सिर्फ पढ़ने से या किसी के सुनने से नहीं आ सकता। पढ़ने से, सुनने से सिर्फ उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। जानकारी मिल सकती है कि हाँ, सही में हमारे शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसका भेद ज्ञान करना चाहिए, वो अलग है, वो ताकत शरीर की ताकत हो आत्मा की जो ताकत होती है, उससे हमारा शरीर चलता है। मन हमारी आत्मा से ऊर्जा लेता है और वो काम करता है। ये सभी बातें हम बहुत बोलते हैं, सुनते हैं, पर उसका अनुभव जब तक नहीं आता तब तक वो वास्तविकता हमें ध्यान में नहीं आ सकती। तो वो वास्तविकता ध्यान में लेने के लिए हमें सम्यक दर्शन का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है और वो सम्यक दर्शन का अनुभव करने के लिए उसका जो वे बताया गया है उस रास्ते से और उसमें सिर्फ ध्यान ही उसका एक मार्ग है। ध्यान के बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान भी कैसा?
बहुत लोग हमको पूछते हैं, महाराज साहब ध्यान करने पर ध्यान में क्या करना? ध्यान में कुछ करना नहीं होता है। ध्यान सिर्फ ध्यान ध्यान करना भी नहीं होता है, ध्यान होता है अपने आप। ध्यान में होना होता है, ध्यान करना नहीं होता है। ध्यान करने की चीज नहीं है। ध्यान में कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ नहीं करना उसी का नाम ध्यान है। विचार तक नहीं करना है। मन में जो विचार आते हैं ना, तो विचार तक नहीं करना है, उसका नाम ध्यान है। मतलब ध्यान में सिर्फ बैठना है, शांत बैठना है और जो भी विचार हमारे आते हैं, हम कभी भी आंखें बंद करके बैठे तो पहले हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। कहीं का कहीं कुछ ना कुछ याद आते रहता है और कहीं का कहीं उठपटांग हमें ऐसी लिंक हमारे सामने आ जाती है और हम उसी में उलझ जाते हैं। तो ये जो जाते हैं, तो ये उलझना, ये बेवकूफ़ी है। ये उलझना नहीं चाहिए। जब हम शांत बैठते हैं और शांत बैठने के बाद कोई भी विचार आने लग जाता है, तो उस विचार को सिर्फ देखना है, उसके साथ नहीं जोड़ने हैं। हम क्या करते हैं, एक विचार आता है और उस विचार के साथ विकल्पों को जोड़ते जाते हैं। एक व्यक्ति सामने आई, तो उस व्यक्ति के साथ इतना विचार उस व्यक्ति के आजू-बाजू में इतना जाला गुनने लगते, इतना ज़्यादा गुनने लग जाते हैं कि हम कहीं उलझ जाते, पता ही नहीं चलता है। तो विचार एक ही आया था, पर विकल्प इतने ज़्यादा लंबा दिए हमने कि उस विकल्पों में हम उलझ जाते हैं। तो विकल्प जो हम करते हैं, उन विकल्पों को रोकना है। विचारों को नहीं रोक सकते, विचार तो मन है, वो चंचल है, वो तो विचार देंगे ही। मन एक-एक सीन आपके सामने खड़ा करेगा ही, पर हमें उस सीन में उलझना नहीं है, उसके विकल्प नहीं करना है, विकल्पों को तोड़ना है। विकल्पों को तोड़ना हमारे हाथ में है, विचारों को तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। विचारों को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, विकल्प अगर हमारे टूट गए, विकल्पों को तोड़ना आ गया, तो विचार अपने आप शांत होते जाते हैं। मन को पता है कितने भी विचार सामने रखे, कितने भी प्रकार सामने इसके रखे, तो ये उलझता नहीं है, ये स्थिर हो रहा है। फिर वो भी थक जाता है, वो भी शांत हो जाता है। तो मन को शांत करने का एकमेव उपाय ये है कि विकल्पों को शांत करना है। जो भी विकल्प आते जाते हैं, उन विकल्पों को शांत करना है और जैसे-जैसे विकल्प शांत होते जाएँगे, मन भी हमारा शांत होता जाएगा और मन अगर शांत हो गया, तो मन में अगर स्थिरता आ गई, तो फिर हमारी अंतर की अवस्था थोड़ी-थोड़ी ऊपर उठने लग जाती है। अंतर की अनुभूति के क्षण हमारे पास में आने लग जाते हैं। तो अंतर की अनुभूति लेना है, तो उसके लिए पहले हमें स्थिर होना ज़रूरी है। शरीर से स्थिर होना, मन से स्थिर होना, वाणी से स्थिर होना। तीनों बातों से एकदम स्थिर होते जाएँगे। जितनी स्थिरता आएगी, ज़रूरी नहीं आप रोज़ सामयिक लेके बैठो और उतनी देर तक स्थिर रहो, ऐसा नहीं है। जब भी आपको समय मिले, आप बैठे हैं, अपन क्या करते हैं, थोड़ा-सा टाइम मिला ना, तो इधर-उधर की कुछ बातें निकालते रहते हैं, कुछ नया काम निकालते रहेंगे। चलो आज टाइम है तो ये कर लेते हैं, आज टाइम है तो वो कर लेते हैं। दूसरा-दूसरा कुछ निकालते रहेंगे और एंगेज करते खुद को एंगेज रखते हैं। तो ऐसे एंगेज नहीं रखना है। उस समय हमें क्या करना है, थोड़ा टाइम मिला है ना, चलो आज थोड़ा टाइम मिला है तो हम एकदम शांति लेंगे, एकदम स्थिर बैठने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे स्थिर बैठने की आदत लगाना है। स्थिर बैठते जाएँगे, स्थिर बैठे-बैठे फिर मन भी स्थिर होता जाएगा, विचार भी स्थिर होते जाएँगे, अपने आप शांति अंतर में आती जाएगी और जैसे अंतर में शांति आएगी, तो अंतर में शांति आते-आते फिर वो आत्मा की अनुभूति हमें हो सकती है। एक दिन आएगा कि आत्मा की भी अनुभूति हमें हो सकती है। अगर समय आपको मिला अपने को तो वो लब्धि का विषय भी अपन थोड़ा-सा लेंगे। जैसे-जैसे अपना समय मिलेगा वैसे-वैसे अपन लेते जाएँगे। तो थोड़ा-सा कैसे लब्धि आगे-आगे बढ़ती जाती है और हम कैसे अंतर में उतर सकते हैं। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है। तो द सम्यक दर्शन का हमें थोड़ा-सा अनुभव के स्तर पर भी देखना है, क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना हमें मन परिज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान के लिए तो पूरा हमारा साफ होना चाहिए। पूरे कर्म की सफाई होनी चाहिए तभी केवल ज्ञान हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपनी भूमिका तैयार करनी है। पहले हमें अपनी भूमिका तैयार करनी है, अपने मन को स्थिर करना है, वचन को स्थिर करना है, शरीर को स्थिर करना है, अंतर में शांति उतारनी है, शांति से अपना पूरा दिन भर व्यतीत करते जाना है और उससे फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे शांति बढ़ेगी, वैसे-वैसे आंतरिक शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार मन परिज्ञान का हमने वर्णन देख लिया है, अब आगे आने वाला है केवल ज्ञान। अब थोड़ा-सा अपन सिर्फ देख लेते हैं अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में क्या-क्या फ़र्क है। अवधि ज्ञान में क्या फ़र्क है? अवधि ज्ञान वाले में और मन परिज्ञान वाले में क्या फ़र्क है? तो पहला सबसे बड़ा फ़र्क हमने देखा कि व्यक्ति में फ़र्क है। अवधि ज्ञान चारों गति वाले जीवों को होता है, मन परिज्ञान सिर्फ
मनुष्य को होता है, मनुष्य में भी ये 9 बातें जिसमें होती है उसी को होता है। फिर अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन परिज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन परिज्ञान कैसा होता है? विशुद्ध होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है और मन परिज्ञान जो है वो मन की तरंगों को जानता है, तो ज्यादा विशुद्ध होता है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र तीनों लोक है। ऊर्ध्व लोक में सिद्ध शिला तक, नीचे सातवीं नरक तक, पूरा तीनों लोक का जो जितना क्षेत्र है उतना संपूर्ण क्षेत्र को अवधि ज्ञान वाला जानता है। पर मन परिज्ञान कितना जानता है? कितने क्षेत्र को जानता है? 2.5 द्वीप तक। हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाता है, 2.5 द्वीप के अंदर में, मतलब उसको मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। जो पहली नरक के ऊपरी स्तर और ज्योतिष क्षेत्र के निचले स्तर तक और 2.5 द्वीप जो है, इतने क्षेत्र को मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। इसके इतने क्षेत्र में ही मनुष्य रहते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं रहते हैं। आया ध्यान में? तो ये मनुष्य क्षेत्र है, तो सिर्फ मनुष्य मनुष्य क्षेत्र तक ही मन परिज्ञान होता है, 2.5 द्वीप तक ही मन परिज्ञान होता है, उसके आगे नहीं होता है। फिर अवधि ज्ञानी के स्वामी जो होते हैं, अवधि ज्ञान वाले चारों गति में पाए जाते हैं। चारों गति में होता है, देवता और नारकी में तो होता ही है, मनुष्य में भी होता है, तिर्यंच में भी हो सकता है अवधि ज्ञान। तो चारों गति के जीवों में अवधि ज्ञान होता है और मन परिज्ञान किसको होता है? सिर्फ मनुष्य को होता है। और मनुष्य भी लब्धि संपन्न जो मनुष्य होते हैं, सम्यक वो सब 9 बातें वाले। फिर अवधि ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है, जबकि मन परिज्ञान का विषय क्या है? मन की पर्याय को जानना है, मन की पर्याय को जानना है। फिर अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के उदय में भी होता है, मिथ्यात्व वालों को भी होता है, मन परिज्ञान सिर्फ सम्यक लोगों को होता है। अवधि ज्ञान परभव में भी साथ जा सकता है, पर मन परिज्ञान परभव में साथ नहीं जा सकता। परभव में साथ जाता है मतलब क्या? जैसे तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर का जीव या तो देवलोक से आता है, देवलोक से आते हैं, तो देवलोक में मन अवधि ज्ञान जो होता है, तो वो अवधि ज्ञान साथ में लेकर ही आते हैं। यहाँ आते हैं तो उनको नया अवधि ज्ञान नहीं होता है, वही अवधि ज्ञान उनका कंटिन्यू चलते रहता है, तो वो परलोक में भी साथ में रहता है अवधि ज्ञान। पर मन परिज्ञान जो है वो सिर्फ इसी भव में रहता है, अगले भव में साथ में नहीं आता। इसी भव में आपको केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान में विलीन हो जाता है, अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ तो यहीं पर वो लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान का भेद हम लोगों ने देखा है। अब आगे तीसरा प्रत्यक्ष ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का विषय अगले क्लास में अपन लेंगे, आज इतना ही रखेंगे। ओम शांति। जम वैधम वच्चामिलिम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम योगहीनम घोषहीनम चुक्षुदीनम दुक्षु परिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि